अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.7 उसका क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 द एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 2। हमारे पास ये कर्व है और एक्स की ये वाली दी हुई है एक्स इज इक्वल टू 2। तो कर्व का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्स की दो वैल्यू होनी चाहिए। एक वो वैल्यू जहाँ से कर्व शुरू हुआ हो और दूसरी वो वैल्यू जहाँ पे कर्व एंड हुआ हो। तो अभी सिर्फ एक्स की एक वैल्यू है। एक्स की दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस कर्व में से ये जो y है इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। y इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि उसकी वैल्यू जीरो है, तो वैल्यू को जीरो के इक्वल रखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। 1 के ऊपर अपनी तरफ से क्यूब लिख लेते हैं। 1 का क्यूब लेंगे अगेन 1 आ जाएगा, तो 1 की जगह पे 1 का क्यूब लिखा जा सकता है। उसके बाद इस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। माइनस ए बी सेंटर में लिख लो, बी स्क्र एंड पे लिख लो, या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। उसके बाद फार्मूला ये वाला अप्लाई कर दिया। ये जो राइट हैंड साइड है एक्स प्लस 1 एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो एक्स प्लस 1 एज इट इज़ एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस एक्स। 1 का स्क्र 1 आ गया और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एक्स ही आ गया इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गया, दो फैक्टर आ गए हैं, एक ये फर्स्ट फैक्टर एक ये सेकंड फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर को जीरो के इक्वल अलग रखेंगे, सेकंड फैक्टर को जीरो के इक्वल अलग रखेंगे। यहाँ से इसको, ये तो लीनियर इक्वेशन है, इसको हल करेंगे तो एक्स की यहाँ वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्योंकि इसमें इसकी एक्स की डिग्री 2 है तो एक्स के आंसर भी 2 आएंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। एक्स के साथ जो कॉफिशेंट होता है वो ए की वैल्यू, एक्स के साथ जो कॉफिशेंट वो बी की वैल्यू, जो कांस्टेंट टर्म वो सी की वैल्यू। फार्मूला लिखेंगे क्वाड्रेटिक माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट ओवर 2a। तो इसमें सब की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सब की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 ओवर 2। जब इसको मज़ीद थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे तो -4 प्लस 1 -3 आ जाएगा। और हम इसको दो पीस में लिख सकते हैं। जो माइनस है ना, माइनस उसको -1 लिख के स्क्वायर रूट अलग लिख लेते हैं। ये जो 3 है उसको +3 को अलग लिख लेते हैं। और -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपको पता है वो अयोटा के इक्वल होता है, उसकी जगह अयोटा लिख लेते हैं। और इधर साथ रेफरेंस भी देते हैं बिकॉज -1 इक्वल होता है अयोटा के। इसका कोई भी आंसर हम जो है ना डिफाइन नहीं है, तो इसलिए इसको एक इमेजिनरी नंबर अयोटा के इक्वल रख लिया जाता है। तो -1 के स्क्वायर रूट की जगह अयोटा लिख लेते हैं हम। क्योंकि जो एरिया फाइंड कर रहे हैं हम रियल प्लेन में फाइंड कर रहे हैं, तो ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो कम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए हम लिख देंगे कि ये लिमिट पॉइंट्स नहीं हो सकते, ये नॉट पॉसिबल। अब फिर हमारे पास बचा क्या, एक्स की एक वैल्यू ये आगे हमारे पास -1, एक्स की दूसरी वैल्यू आगे 2। इसका मतलब है ये जो कर्व है, जो कर्व लाइन है, ये जो कर्व है ये -1 से शुरू हुआ होगा और एक्स की वैल्यू 2 तक पहुंचा होगा। तो अब हमने एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 2 तक जो कर्व पहुंचा है उसके अंडर एरिया फाइंड करना है हमने। तो एरिया वाला फार्मूला लगा लेते हैं। अब ये कैलकुलेशन क्या आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक, तो आगे काम ईजी है। आगे वैसे ही है जैसे आपने इसके पहले सवाल किए होंगे। तो अब नो वी फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व। अब हम इस कर्व का एरिया फाइंड करेंगे कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू -1 से एक्स इज इक्वल टू 2 तक। एरिया उसका फार्मूला ए से बी वाई डी एक्स। तो ये मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है ताकि मैं यहाँ से आपको समझा सकूँ। टेबल कैसे बना है, मैंने ऊपर एक्स लिख लिया, नीचे वाई लिख लिया है, और 3 साथ मैंने ये जो ब्लैंक बना खुद से ब्लैंक बनाए। उसके बाद एक्स की पहली वैल्यू और एक्स की दूसरी वैल्यू लास्ट पे लिख दिया। उन दोनों के दरमियान अपनी तरफ से एक नंबर लिख लिया 0। तो ये तो बाद में आए हैं, पहले हमने ये ऊपर से देख लिखे हैं। एक्स लिख लिया, उसकी वैल्यू -1 लिख ली, उसकी वैल्यू 2 लिख ली, और -1 और 2 के दरमियान कोई भी नंबर लिख लेते हैं, वो मैंने 0 लिख लिया, ये अपनी तरफ से लिखा। अब -1 इस कर्व में पुट करेंगे एक्स क्यूब की जगह, तो -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, वाई का आंसर 0 आ जाएगा। अब ये वैल्यू इधर कर्व में पुट करेंगे तो 0 एक्स की जगह 0, 0 का क्यूब 0, तो 1 ही आ जाएगा। जब 2 पुट करूँगा इसमें तो वाई का आंसर ये आ जाएगा। तो इन वैल्यू की मदद से इनमें पुट कर करके हमने ये टेबल बना लिया। अब हम इस टेबल की मदद से ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स वाली लाइन पर -1 से लेकर 2 तक नंबरिंग कर लेते हैं,
और वाई वाली लाइन पर 0 से लेकर 9 तक नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये एक्स वाली लाइन यहाँ पे -1 मैंने लिख लिया, ये 0, ये 1, ये 2। अब वाई वाली लाइन यहाँ से शुरू होगी 0 से, 0 1 2 3 मैंने 9 तक नंबरिंग कर ली यहाँ तक। अब ये पहला पॉइंट -1 और 0 ये कहाँ पे आएगा, एक्स की वैल्यू जहाँ -1 है वहाँ पे ये पॉइंट होगा, यहाँ पे ये पहला पॉइंट है -1 और 0। दूसरा पॉइंट 0 और 1, तो 0 और 1, एक्स की वैल्यू 0 वाई की 1 है, तो ये यहाँ पर लाई कर रहा होगा यहाँ पर। उसके बाद तीसरा पॉइंट है 2 और 9, एक्स 2 है वाई 9 है, तो 2 और 9 दोनों को आमने सामने करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला देते हैं, ये पॉइंट इसके साथ मिल गया। अब ये जो कर्व के नीचे एरिया आ रहा है ना, ये वाला, ये एरिया हमने फाइंड करना है कि ये एरिया कितना होगा, तो उसको फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला लगा लिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट वाई डी एक्स, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज़। तो ए से बी, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 2 और कर्व वाई की वैल्यू भी आपको ऊपर गिवन है। उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर दिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर देते हैं। फर्स्ट अपर लिमिट पुट की एक्स की जगह, उसके बाद माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट की। अब दोनों को कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करके ये 2 की पावर 4 आ जाएगा, 16/4 प्लस 2 -1 की पावर 4 प्लस 1 की इक्वल होती है। तो -1 की पावर 4 का मतलब है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो वैसे भी आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि जब भी ब्रैकेट में माइनस हो और बाहर पावर इवन नंबर हो, जब भी ब्रैकेट में माइनस हो बाहर पावर इवन नंबर हो, तो वो इवन पावर माइनस को प्लस कर देती है। तो माइनस प्लस में हो जाएगा, 1 की पावर 4 1 ही आ जाएगा। ये जो माइनस है प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। ये 4 4 जा 16, 4 आ जाएगा, प्लस 2 एज इट इज़, एलसीएम लेंगे दोनों का 4 आ जाएगा, 4 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 4/4 आ जाएगा। और ये 4 और 2 6, ये -4 में से 1 निकालेंगे -3, ओवर वाला 4 वैसे ही माइनस माइनस प्लस 3 और 4, दोबारा एलसीएम लेंगे, 4 दोबारा एलसीएम आ जाएगा, 4 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 27/4। तो एरिया का आंसर आ गया 27/4। तो जब भी एरिया का आंसर लिखना, साथ जो भी यूनिट होगा ना उसका स्क्वायर लाजमी लिखते हैं। जैसे अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो इस वजह से साथ मेंशन कर दिया कि इसका जो भी यूनिट होगा वो स्क्वायर फॉर्म में होगा, स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई और क्वेश्चन पूछना हो, कोई टॉपिक पूछना हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।